नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोव्स पर। दोस्तों, मैंने कहा था कि ये वॉर कभी रुकने वाला नहीं है। ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि इजराइल कभी किसी की नहीं मानेगा। जिस देश का निर्माण महज और महज अपने राष्ट्रवाद के ऊपर हुआ हो, वो अब अमेरिका की कुछ भी नहीं चलने देगा। अब एक्चुअली में क्या हुआ है, एक न्यू डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है कि अमेरिका की अब नहीं सुन रहा है इजराइल। और इजराइल ने कहा है कि हम लोग असैसिनेट करेंगे ईरान के सुप्रीम लीडर्स को, यहां तक कि वहां के फॉरेन मिनिस्टर को, और यहां तक कि उनके स्पीकर को भी हम लोग असैसिनेट जो है वो कर लेंगे। लेकिन अब अमेरिका ने वार्न कर दिया है, अगर ऐसा किया तो फिर इसका खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ेगा। और ये पूरे ग्लोबल लेवल पर क्या पॉलिटिक्स चल रही है वो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन बात यह है कि दो लोगों की जान पर बन आई है, ठीक है। और वो दो लोग कौन हैं? दो लोग हैं। एक तो है अब्बास अराक्ची, जो कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, और दूसरे हैं मोहम्मद गालिबाफ, जो कि कंट्री के पार्लियामेंट स्पीकर हैं, जो कि वहां की विधानसभा को, वहां की जो पार्लियामेंट है उसको हेड करते हैं। इन दोनों की जान खतरे के अंदर है, और जान लेने वाला देश कौन सा है? वो है इजराइल। एक्चुअली में पहले तो आप ये समझिए कि आखिरकार इजराइल इतना एग्रेसिव क्यों हो गया है। तो ये कुर्सी सभी को प्यारी होती है। बेंजामिन नेतन्याहू को ये लगने लग गया है कि मेरा पॉलिटिकल करियर जो है अब कहीं ना कहीं धूमिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं हो सकता है कि अगली बार इजराइल का पीएम ना बन पाऊं, तो ये मौका है कि मैं भी कुछ अमेरिका जैसा कर जाऊं, जिससे पूरे इतिहास के अंदर मुझे याद किया जाए। जैसे 1967 के जैसे 1967 के 6 डे वॉर के अंदर हुआ था। आप याद कीजिए कि 1967 के अंदर इजराइल ने बहुत सारे अरब नेशंस को हरा दिया था, और उस समय इजराइल ने अपनी मिसाल जो है वो कायम की थी, और बहुत सारे देश इससे कांप उठे थे कि यार वाकई में इजराइल जो है वो एक बहुत दमखम रखता है। तो सीनियर यूएस ऑफिशियल जो है उनको डर है कि इजराइल के ऊपर अब असैसिनेशन हो सकता है। ईरान के इजराइल के द्वारा असैसिनेट किया जा सकता है ईरान के टॉप नेगोशिएटर्स को, और वो ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में अभी बातचीत कर रहे हैं, खासतौर पर इस वॉर को रोकने के लिए और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को ओपन करने के लिए। लेकिन ऐसा क्यों है कि वो इस मामले को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता? तो पूरी बात जो है वो हम लोग गहराई से समझेंगे। देखिए, ये दोनों लीडर जो है वो अयातुल्लाह खमेनी के जाने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि सबसे बड़े डिसीजन के अंदर ये आ चुके हैं। वैसे अयातुल्लाह खमेनी के जो बेटे हैं वो नेगोशिएशन के अंदर कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं बाहर निकला तो मेरा असैसिनेशन कर दिया जाएगा, मैं भी जो है मार दिया जाऊंगा। इसीलिए इनको जो है नेगोशिएशन के तौर पर भेजा जा रहा है। रिसेंटली आपको पता होगा कि 17 जून को एक ऑर्डिनरी सिग्नेचर यूएसए और ईरान के बीच में कर लिया गया था, और यह कहा गया था कि हम लोग 19 जून को मुलाकात करेंगे और ऑफिशियली सिग्नेचर करके हम इस डील को कंफर्म कर देंगे कि यूएसए और ईरान के बीच में अब जो है ये वॉर खत्म होने के लिए जा रहा है। कुल 14 पॉइंट्स, 14 पॉइंट का एक खाका जो है वो बनाया गया था कि हम लोग इन पॉइंट्स के ऊपर एग्री करेंगे। लेकिन जिस समय मैंने लेक्चर पहले भी लिया था, मैंने कहा था कि इनमें से ये 3-4 पॉइंट ऐसे हैं, आप आगे जाकर देख लीजिएगा, इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर वापस से वॉर जो है वो छिड़ जाएगा। और उनमें से एक पॉइंट जो कि काफी स्ट्रांग था, और वो इजराइल के पक्ष में था, और इजराइल कभी भी इससे खुश नहीं था। इजराइल को लगता था कि नहीं, मैं कभी भी इस चीज को लेकर नेगोशिएट नहीं कर सकता हूं। लेकिन इसके पीछे पूरी कहानी क्या है वो हम लोग समझेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक डिटेल जो है, यानी कि ब्रीफ कर देता हूं क्या है। इजरायली एम्बेसी इन वॉशिंगटन डिक्लाइन टू कमेंट। एक्चुअली में क्या है कि इजरायली जो एम्बेसी है वॉशिंगटन के अंदर, उन्होंने कहा कि हम जो है अब इस चीज को, मतलब जो वादा किया गया था यूएसए का ईरान के साथ में, हम जो है उसको मानने वाले नहीं हैं। और ये वॉर कब से शुरू हुआ था? 28 फरवरी से ये वॉर शुरू हुआ था, जब अयातुल्लाह खमेनी को एलिमिनेट कर दिया गया। उसके बाद में ये वॉर बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो पड़ा था। यूएसए को लग रहा था कि अयातुल्लाह खमेनी को जैसे एलिमिनेट करेंगे उसके बाद में ईरान जो है अपने घुटनों पर आ जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब इजराइल ये कह रहा है कि भाई हम तो अपना बदला लेकर रहेंगे, लेकिन ये बदला किस चीज का है? इस मैप में आप देखिए, लेबनान यहां पर है, इजराइल के जस्ट ऊपर जो है लेबनान यहां पर है, और लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह बहुत एक्टिव है। मैं आपको एक मैप और दिखाता हूं, इस मैप में आप देखिए एक्चुअली में क्या है कि ईरान को ये पता है कि ये जो इजराइल है वो यूएसए का पपेट है। यूएसए जैसे कहेगा वैसा इजराइल मानेगा। इसीलिए इजराइल को कंट्रोल करने के लिए ईरान ने लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह को लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह को
यमन के अंदर हुतीस को, ताकि यहां से कोई शिप अगर निकले तो हुती जो है उसके ऊपर अटैक कर सके और पूरे ग्लोबल पॉलिटिक्स को वो अब कंट्रोल कर सके। और उसके बाद में तीसरा है गाजा के ऊपर हमास। ये तीनों यहां पर ग्रुप जो है वो तैयार किए गए ईरान के द्वारा। यहां तक कि फंड जो है इनको दिया गया, वेपन्स दिया गया। और ईरान के अंदर 1979 के अंदर जो रिवॉल्यूशन हुआ था, उस समय आईआरजीसी का निर्माण किया गया। ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड जो है, गार्ड कॉर्प, इसका निर्माण किया गया ताकि वो इंटरनेशनल लेवल पर डील करे। उसी ने डील करते हुए एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के तहत लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह को, गाजा के अंदर हमास को और यमन के अंदर हुतीस को फंड देना शुरू कर दिया। अब क्या होता है कि इजराइल के ऊपर लगातार अटैक करते हैं। अब वो दिन आता है 7 अक्टूबर का। 7 अक्टूबर 2023 के अंदर जब इजराइल के अंदर नोवा म्यूजिक फेस्टिवल था, तो इन्हीं में से एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के ग्रुप में से हमास ने इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया और वहां से बहुत सारे लोगों को किडनैप कर लिया। ये सब कुछ चलता हुआ आता है और बाद में फिर यूएसए जो है वो नेगोशिएट करवाता है इजराइल और हमास के बीच में। ठीक है। और ये कहता है कि हम लोग एक बोर्ड जो है वो बनाएंगे और उस बोर्ड के तहत गाजा के अंदर हम लोग पीस लेकर आएंगे और वहां पर शांति कायम करेंगे। लेकिन आज तक अगर ग्राउंड रियलिटी में आपको बताऊं, कोई शांति वहां पर कायम नहीं हुई है, ऊपर से ज्यादा तबाही और मच गई है वहां पर। साथ ही के अंदर अब जो है इजराइल ने लेबनान के अंदर जो हिजबुल्ला है इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, क्योंकि हमास को तो तोड़ दिया पूरी तरीके से। अब उसकी निगाहें जो है वो किसके ऊपर है? हिजबुल्ला के ऊपर है कि अब इसको भी खत्म करेंगे। अब जब इसको खत्म करने की इजराइल ने ठान ही ली है, तो उस बीच में यूएसए ईरान के साथ में बातचीत कर रहा है और ये कह रहा है कि ठीक है, ईरान की शर्त है कि हिजबुल्ला को परेशान ना किया जाए। हिजबुल्ला के ऊपर, मतलब लेबनान के ऊपर जो अटैक इजराइल कर रहा है, वो अटैक जो है वो ना किया जाए, इन शर्तों को माना जाए। लेकिन इजराइल कहता है कि भाई हमसे देखिए ना तो पूछकर ये पूरा का पूरा ये एक मीटिंग की गई है और ना ही हमसे पूछकर कोई भी यहां पे डिसीजन लिया जा रहा है, तो हम तो जो है लेबनान के अंदर अपना अटैक रोकेंगे नहीं। और ईरान ये कहता है कि जब तक अटैक रुकेगा नहीं, हम लोग यूएसए के साथ में डील नहीं करेंगे और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज जो है उसको इस तरीके से ही हम लोग बंद रखेंगे। अब एक्चुअली में अभी क्या है? अभी एक्चुअली में ये चल रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू अब ये कोशिश कर रहे हैं कि ईरान के जो टॉप लीडर्स हैं इनको हम लोग क्या कर दें? एलिमिनेट कर दें। द टर्निंग पॉइंट वाज नॉट द असैसिनेशन ऑफ द सुप्रीम लीडर, इट वाज असैसिनेशन ऑफ लारिजानी। ठीक है। तो एक्चुअली में लारिजानी जो है उनका असैसिनेशन इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। द यूएस वाज लुकिंग फॉर एन ईरानियन ऑफिशियल टू डील विथ एंड ऑल ऑफ सडन ही वाज गॉन। मतलब कुल मिलाकर बात यह है, अराकची हुए या फिर जो भी डिसीजन लेने वाले ईरानियन ऑफिशियल्स हैं उनको कहीं ना कहीं एलिमिनेट करना चाहता है, चाहे सीजफायर ही यूएसए और ईरान के बीच में क्यों ना साइन हो चुका हो। क्योंकि इजराइल कहता है कि भाई हमसे पूछकर कुछ भी नहीं हुआ है, जब हमको इस युद्ध के अंदर धकेल ही दिया है। कल को हम तो ईरान के ऊपर अटैक कर रहे थे, लेकिन आज यूएसए ने नेगोशिएट करना शुरू कर दिया और हमारे इतने सारे लोग मारे गए हैं उसके अंदर। और हमारी बहुत सारी फोर्सेस जो आईडीएफ है, इजरायली डिफेंस फोर्सेस जो है वो कहां पर तैनात हैं? वो आज लेबनान के अंदर तैनात हैं। उन्होंने फ्रंट वॉर जो है वहां पर लड़ना शुरू कर दिया है। तो इजराइल ये कह रहा है कि हम इस युद्ध का अंत जो है इस तरीके से नहीं करेंगे जब तक कि हम लोग ईरान के टॉप लीडर्स को नहीं मार गिराते। एक्चुअली में क्या है, इजराइल अपने खुद की सुप्रीमेसी जो है उसको भी दिखाना चाहता है कि हम में भी कितना पावर है, हम में जो है वो कितना पावर है। क्योंकि 1967 के अंदर ऑलरेडी उसने अपनी पावर दिखाई। वो वापस ही दिखाना चाहता है कि कल को इजराइल के ऊपर कोई अटैक ना करे। मान लीजिए कि आज तो यूएसए और ईरान के बीच में नेगोशिएशन हो रहा है, लेकिन कल को वापस से इजराइल के ऊपर लेबनान से हिजबुल्लाह अटैक करना शुरू कर देगा तो क्या होगा? हमास वापस से पावरफुल होगा तो क्या होगा? इसीलिए इजराइल कहता है कि हम जो है इसका खात्मा कर देंगे, हिजबुल्लाह का। और इसी के कारण अब इजराइल जो है ईरान के बीच में अब आमने सामने की लड़ाई जो है वो शुरू हो चुकी है। अब ये देखने का ये है कि अब ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर जो है क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। और जिस समय मैंने लेक्चर लिया था मैंने कह दिया था कि ये वॉर रुकने वाला नहीं है, क्योंकि इजराइल इसमें नहीं मानेगा। इजराइल इसमें नहीं मानेगा। ऊपर से आपको यह भी पता होगा कि यूएसए ने यह भी कहा था कि हम लोग 300 बिलियन डॉलर किसको देंगे? ईरान को देंगे। और ये 300 बिलियन डॉलर की जो डील थी वो किसके ऊपर डाल दी? गल्फ कंट्रीज के ऊपर। गल्फ कंट्रीज को यह कहा कि आप सभी मिलकर इस पैसे का भुगतान करेंगे, जबकि यूएसए के जेब से कुछ भी नहीं लगने वाला। क्योंकि यूएसए को यह पता है कि यूएसए का अगर 300 बिलियन डॉलर ईरान की तरफ जाएगा तो यूएसए के जो
लोग हैं जो वहां की जो जनता है वो ट्रंप के खिलाफ आ जाएगी। भाई हमारा जो टैक्स का पैसा है उसको आप ईरान के रिकंस्ट्रक्शन के अंदर कैसे दे सकते हैं। इसीलिए यूएसए ने दबाव बनाना शुरू किया गल्फ कंट्रीज के ऊपर, खासतौर पर सऊदी अरेबिया के ऊपर, कि भाई हमारे रहते हुए तुमने इतना पैसा कमाया है, हम तो गुंडे थे और हमारे नाम पर तुमने बहुत सारा पैसा कमाया, अब चुकाने की बारी आ चुकी है। इसीलिए तुम सब मिलकर $300 बिलियन जो है वो किसको दोगे? ईरान को दोगे। और इस बात के लिए गल्फ कंट्रीज मना नहीं कर पाए। लेकिन मामला कहां अटक गया? जहां पर इजराइल जो है वो लेबनान के ऊपर अटैक कर रहा है, उसने पीछे हटने से इनकार कर दिया और ये कहा कि मैं जो है आगे जाकर अटैक करूंगा, मैं आगे जाकर अटैक करूंगा किसके ऊपर? ईरान के सुप्रीम लीडर के ऊपर। लेकिन यूएसए ने वार्न कर दिया है कि अगर तुमने ऐसा किया तो फिर हमारे रिलेशन जो है वो भी खराब हो जाएंगे। अब देखना यह होगा कि क्या वाकई में ये नेगोशिएशन कंप्लीट हो पाता है या नहीं हो पाता है। मुश्किल कहीं ना कहीं लग रहा है, क्योंकि इजराइल जो है वो लेबनान को छोड़ने वाला अब नहीं है, मतलब हिजबुल्लाह को छोड़ने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं जो है उसके ऊपर अटैक वो करता ही रहेगा। ठीक है, तो यूएसए और इजराइल जो है ये भी अब आमने सामने हो सकते हैं। मतलब ये थर्ड एक हम लोग कह सकते हैं थर्ड एक्सिस ये खुल सकता है। एक तरफ तो यूएसए हो, एक तरफ इजराइल हो और तीसरी तरफ ईरान हो। ये ट्रायंगल जो है वो बन सकता है, ये ट्रायंगल बन सकता है। तो इजराइल अटैक करेगा ईरान के ऊपर और यूएसए अटैक करेगा इजराइल के ऊपर। पॉसिबल है आगे जाकर, क्योंकि ट्रंप जो है वो सनकी है, कुछ भी कर सकता है, वो उसका कोई भरोसा नहीं है। ठीक है दोस्तों, 50 डेज का हार्ड चैलेंज अभी लाइव है, यू मस्ट ज्वाइन। बहुत मेहनत इसमें लगती है, मैंने टेक्निक्स इसके अंदर बताई हैं, साथ ही में डेली लाइव सेशंस होते हैं। इससे पहले हमने 75 डेज का हार्ड चैलेंज और 100 डेज का हार्ड चैलेंज भी कंप्लीट किया है। दीपक इंदौर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।